हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 15वें अध्याय का तीसरा और चौथा श्लोक। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 15वें अध्याय के स्टार्टिंग के जो 3 श्लोक थे, 1, 2 और 3, उसमें उल्टे बरगद के वृक्ष का वर्णन हुआ है कि वो कैसा है। और चौथे श्लोक में वर्णन होगा कि कैसे हम इस उल्टे बरगद के पेड़ से निवृत्त हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले श्लोक पढ़ते हैं। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत् परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। ठीक है, संस्कृत देखिए। न रूपम अस्य इह तथोपलभ्यते। क्या कहने का अर्थ है? ना रूपम अस्य इह, इस जगत में इस वृक्ष का हमें रूप दिखाई नहीं पड़ता है। ना रूपम अस्य इह तथोपलभ्यते मतलब ये जो उल्टे बरगद के पेड़ की बात हो रही है कि ये संसार उल्टे बरगद का पेड़ है, तो हमें दिखना चाहिए ना, क्योंकि हमें संसार में है। लेकिन ना रूपम अस्य इह तथोपलभ्यते, हम इस वृक्ष का रूप इस जगत में नहीं देख सकते, दिखाई नहीं पड़ता हमें। ना अंतो, इस वृक्ष का अंत नहीं दिखाई देता कि ये वृक्ष कहाँ अंत होता है। ना चा आदिर, और ना इसकी आदि, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि इस वृक्ष की कब शुरुआत हुई है, क्योंकि हम इसकी शुरुआत भी नहीं देख सकते। न च संप्रतिष्ठा, और ना हम ये देख पा रहे हैं, ना हम ये जान पा रहे हैं कि इस वृक्ष का आधार क्या है। तो हम तीन चार चीज नहीं देख रहे हैं। इसका रूप इस जगत में नहीं देख रहे हैं, इसका अंत नहीं देख रहे हैं, इसकी शुरुआत नहीं देख रहे हैं, और ये किस पर टिका हुआ है, प्रतिष्ठा मतलब किस पे आधारित है, ये भी हम नहीं देख रहे हैं। ठीक। अश्वत्थेनम अश्वत्थम एनम सुविरूढ़ मूलम, और ये बरगद, अश्वत्थ एनम, एनम मतलब ये जो बरगद का वृक्ष है ना, सुविरूढ़ मूलम, इसकी जो मूल है, इसकी जो जड़ें हैं वो बहुत गहरी है, धसी हुई है, गहरी गहरी गहरे तरीके से इसकी मूल या इसकी जड़ें, इस उल्टे बरगद की वृक्ष की जो मूल है, जड़ें हैं, वो बहुत गहरी तरीके से धसी हुई हैं, उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। ठीक। तो अब कोई कहे कि अच्छा गहरी है तो इसको काट नहीं सकते होंगे फिर? ना, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, आप इसको काट सकते हैं। कैसे? असंग शस्त्रेण, शस्त्र को हाथ में लेके। देखिए, अस्त्र होता है जो फेंक के मारते हैं, और शस्त्र होता है जिसको हाथ में लेके मारते हैं। तो आप किसी पेड़ को काटना है अगर आपको, तो कोई चीज फेंक कर नहीं काट सकते हैं। आपको कुल्हाड़ी लेनी पड़ेगी या कुछ एक्स एक्स लेना पड़ेगा, जिसको जो आपके हाथ में होगा, और उसको आप बार बार जब मारेंगे तब पेड़ कटेगा। तो असंग शस्त्रेण का अर्थ है कि आपको वैराग्य या असंग रूपी शस्त्र से इस पेड़ को काटना है। वैराग्य के शस्त्र से हम इस पेड़ को काट सकते हैं। और वैराग्य मतलब व्यक्ति समझे कि मैं इस जगत का नहीं हूं, और अपने आप को भोगों से अलग रखे। और दृढ़ेन चित्वा, मतलब ऐसा नहीं कि एक बार में कट जाएगा। आपने, आपके पास एक्स या तलवार आई, आपने मारा, एक बार में कट गया नहीं, बार बार मारना पड़ेगा। इसके लिए आपको बहुत दृढ़ता पूर्वक इसको काटना है, मतलब लगे रहना पड़ेगा इसको काटने के लिए। वैराग्य का अभ्यास करना पड़ेगा बार बार, तब ये कटेगा। ठीक है। अब कोई प्रश्न करे, ठीक है मैंने पेड़ काट दिया, तो काटने के बाद अब करना क्या है? तो उसको बता रहे हैं चौथे श्लोक में। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, ततः पदम, उस पद को ढूंढो। किस पद को? तत्परिमार्गितव्यम, आपने सुना है मार्ग, तो उस पद को ढूंढो, उस मार्ग को ढूंढो, या उस गंतव्य को ढूंढो। यानी कौन से गंतव्य को ढूंढो? यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूयः,
तुम उस पद को ढूंढो या उस गंतव्य को ढूंढो जहां पे पहुंचने के बाद व्यक्ति वापस नहीं आता। मतलब तुम उस आध्यात्मिक जगत के मार्ग को ढूंढो, या ये पता लगाना है हमें कि मैं आध्यात्मिक जगत में कैसे पहुंच सकता हूँ। फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमें अश्वत्थ, जो उल्टे बरगद का पेड़ है, उसको काटना है। और फिर काटने के बाद हमें ऐसे स्थान की खोज करनी है जहां जब हम एक बार जाएं दोबारा वापस ना आए। और ये कहाँ होता है? भगवान के धाम में। तो बेसिकली हमें भगवान के धाम जाने का प्रयास करना है, भगवान के धाम के मार्ग को ढूंढना है। अच्छा, हम ढूंढ लिया, तो पहुंचे कैसे? तो उसको बता रहे हैं, तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये। उसके लिए हमें करना क्या है? तमेव चा आद्यम पुरुषम प्रपद्ये। तम मतलब उसके, तम एव उसकी ही शरण में जाना है। किसकी? आदि पुरुष की। और आदि पुरुष कौन है? गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी। वो कौन है? वो कृष्ण है। तो हम अगर हमें आध्यात्मिक जगत में पहुंचना है तो हमें कृष्ण की शरण में जाना है। और कृष्ण की विशेषता बता रहे हैं नेक्स्ट लाइन में, यतः प्रवृत्ति ही प्रसुता पुराणी। वो आदि पुरुष जिनसे सर वो आदि पुरुष जिनसे ये पूरा जगत आया है, उनकी शरण में जब हम जाएंगे तो हम ऐसे गंतव्य को प्राप्त करेंगे जहां से हम दोबारा वापस ना आए, मतलब भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो उल्टे बरगद का पेड़ है उसका हमें रूप नहीं दिखता है इस जगत में, उसका ना अंत दिखता है, ना आदि दिखता है, और ना वो किस पे आधारित है ये दिखता है। और जो अश्वत्थ का पेड़ है उसकी जो जड़ें हैं वो बहुत डीप रूटेड हैं, बहुत उलझी हुई हैं। तो हमें असंग शस्त्रेण, हमें जो है वैराग्य रूपी शस्त्र को धारण करना है और दृढ़ता पूर्वक इस पेड़ को काटना है। पेड़ को काटने के बाद हमें उस मार्ग की या उस गंतव्य की खोज करनी है जहाँ पहुंचने के बाद हमें दोबारा वापस ना आना पड़े, मतलब भगवान के धाम जाने की, भगवान के धाम में कैसे जाएं इसकी खोज करनी है। और उसके बाद जब हम आदि पुरुष, जब हम कृष्ण की शरण लेंगे तो हम भगवान के धाम पहुंच जाएंगे। ये है तीसरे और चौथे श्लोक का अर्थ। ठीक है, अब प्रभुपाद जी का अनुवाद पढ़ते हैं। अनुवाद प्रभुपाद जी का, इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े, और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक का सूत्रपात तथा विस्तार आया है। तो स्पष्ट है, ठीक। अभी इस रिकॉर्डिंग में मैं केवल गीता भूषण टीका रिकॉर्ड करूंगा और परपोर्ट फिर नेक्स्ट मीटिंग में होगा। ठीक है, गीता भूषण टीका देखिए। यह पेड़ जिसकी जड़ ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की दिशा में है, जिसका मैंने अभी वर्णन किया है, उसको इस जगत में नहीं देखा जाता है। क्या आपको अपने आसपास ऐसा पेड़ दिख रहा है उल्टा? नहीं दिख रहा है। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जब तक हम गीता नहीं पढ़ेंगे तब तक हम इस पेड़ के बारे में जान नहीं सकते। क्योंकि इस टाइप के पेड़ का हमें इस जगत में अनुभव है नहीं। तो जब हम गीता से सुनते हैं, जब हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, तब हमें जाके इसकी जानकारी होती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इसके विनाश के साधन को नहीं देखा जा पाता, अर्थात यह समझ नहीं आता है कि भौतिक इच्छाओं के इस जाल को कैसे काटा जाए। ये बहुत इंटरेस्टिंग। भाई ये वृक्ष क्या था? इस वृक्ष में वासनाएं जड़ी हुई थी, या वासनाएं जड़ थी, और फिर उससे एक शाखा और निकल रही थी। और इसकी जो उप शाखाएं, जो उप जड़ें हैं, वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी, इतनी गुथी हुई थी कि उससे इतनी सारी शाखाएं निकल रही थी कि व्यक्ति इसमें फंसा हुआ था। तो लोगों को समझ ही नहीं आता कि हम ये वासनाएं समाप्त कैसे करें। आप समझ पा रहे हैं? जब वासनाएं समाप्त होंगी तब ये पेड़ कटेगा।
भाई जब जड़ ही नहीं रहेगी तो शाखा आने का सवाल ही नहीं है। और वासनाएं जड़ थी, तो यही बात कही जा रही है कि लोग समझ नहीं रहे हैं कि इस भौतिक इच्छाओं के जाल को काटना कैसे है। मतलब उनको यही नहीं पता कि भौतिक वासनाएं हमें समाप्त कैसे करनी। और आजकल तो इतनी बुरी स्थिति है कि लोग भोग की इच्छा को हटाना है, इस बात को भी नहीं जानते। आप बात समझिए, यहाँ बोला जा रहा है कि भोग की वासनाओं को कैसे हटाया जाए नहीं जानते, लेकिन हटाने की इच्छा हो सकती है। लेकिन आजकल के लोगों को तो भोग की इच्छा हटाने की बात ही नहीं करनी, उनको तो भोग करते रहना है। और कैसे हटाया जाए, क्या किया जाए जिससे कि भौतिक वासनाएं हट जाएं, ये तो बहुत दूर की बात है। ये बात यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक। इस पेड़ का स्रोत भी दिखाई नहीं देता है, अर्थात कहाँ से और किस कारण से यह पेड़ प्रकट हुआ है, यह भी समझ नहीं आता है। मतलब मेरे हृदय में ये भोग की वासना कब से आ गई, ये भी समझ में नहीं आता। देखिए, पहली चीज समझ नहीं आती कि भोग की वासनाओं को कैसे हटाया जाए। दूसरा ये समझ नहीं आता कि मेरे हृदय में भोग की वासना आई कहाँ से या कब से आ गई। ठीक है, ये भी समझ में नहीं आता। थर्ड, इसका आश्रय भी अनुभव गम में नहीं है, अर्थात किसका आश्रय लेकर इसकी सत्ता बनी हुई है। चलो भाई, कहाँ से आया, कैसे खत्म होगा, ये समझ नहीं आ रहा है। लेकिन इसका आधार क्या है, आप बात समझिए। चलो, कैसे काटना है ये नहीं पता, हटाओ। कब से भौतिक वासनाएं आई, चलो हटाओ, नहीं पता। लेकिन ये आया कहाँ से, ये भी समझ नहीं आता। इसका आधार क्या है, मतलब कहाँ कहाँ से भौतिक इच्छाएं निकल रही हैं हमारे हृदय में, ये भी समझ में नहीं आता। ठीक है, तो मतलब क्या नहीं समझ में आता, हमें इसका रूप समझ में नहीं आता, इसका आदि समझ में नहीं आता, इसका अंत समझ में नहीं आता, और इसका आशय समझ में नहीं आता। ठीक है। अब ये बात तो हो गई क्या समझ में नहीं आता है, पर क्या समझ में आता है, ये बहुत गंभीर है। बहुत ही गंभीर लाइन है ये, देखिएगा। अपितु बस यही समझ आता है कि मैं मनुष्य हूँ, यज्ञदत्त का बेटा हूँ, देवदत्त का पिता हूँ। मैं अपने कर्म इस पहचान के अनुसार करता हूँ और उनके अनुसार सुख या दुख भोगता हूँ। मैं इस प्रांत में रहता हूँ और यह मेरा गांव है। केवल ये समझ में आता है। देखिए, अगर हम भगवत गीता ना सुने तो हम ऐसे ही सोचेंगे। क्या सोचेंगे, मैं तो नॉर्थ इंडियन हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं यूपी से हूँ, मैं लखीमपुर से हूँ, मैं ये शरीर हूँ, मैं इस घर का मेंबर हूँ, मैं इसका बेटा हूँ, मैं इसका पिता हूँ, ये मेरी पत्नी है, मेरा गांव ये है, मेरा देश ये है, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा घर, मेरा 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 मेरा, अहम ममेती। यही सोचेंगे। कितना जबरदस्त है, कितना जबरदस्त है। और या मैं इस कंपनी का एम्प्लॉय हूँ, मुझे इस कंपनी के लिए काम करना है, मुझे सैलरी मिलती है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे बड़ा आदमी बनना है, लोग मेरा सम्मान करें, मैं समाज का हूँ। यही सब सोचेंगे बस, और वैसे ही कार्य करते रहेंगे। कितनी जबरदस्त बात है। क्या गीता पढ़ने से पहले आप इस प्रकार से नहीं सोच रहे थे कि मैं तो अपने परिवार का हूँ, मुझे जॉब करनी है, परिवार वालों को खुश करना है, परिवार वालों ने बोला इंजीनियरिंग करो तो इंजीनियरिंग करूंगा, वो जैसा बोलेंगे वैसा करूंगा, ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे दुश्मन हैं। और ये सिर्फ एक झूठी पहचान है बस। तो जब तक हम गीता का ज्ञान नहीं लेंगे, तब तक हम झूठी पहचान के साथ जिएंगे और मरेंगे। झूठी पहचान के साथ जिए, मरे, और फिर एक झूठी पहचान आपका इंतजार कर रही है। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक झूठी पहचान आप लेते जा रहे हैं, कार्य करते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, फिर लेते जा रहे हैं।
मैंने इसको कई बार बोला है, जितना हम इस शरीर में अभी एब्जॉर्ब हैं, उतना ही हम पिछले शरीर में भी एब्जॉर्ब थे इसी प्रकार। अगर आपको आपके पिछले शरीर की डेड बॉडी दिखा दी जाए, मतलब पिछले जन्म की डेड बॉडी दिखा दी जाए आपको, तो आप बिल्कुल भी आसक्त नहीं होंगे। लेकिन जब तक आप उस शरीर में थे, अरे मैं तो ये हूं, मुझे ऐसा कार्य करना है, मैं इसका हूं, मैं उसका हूं, झूठी पहचान। बहुत ही गंभीर लाइन है, हमें केवल यही समझ में आता है। जब तक हम गीता का ज्ञान नहीं लेंगे, तब तक हम अपने आप को झूठी पहचान में फंसाए रखेंगे और फंसे पड़े रहेंगे। देखिए, इस जगत में जो कर्तव्य हैं उसको करिए, पर ये हमेशा याद रखिए कि ये हमारी झूठी पहचान पर आधारित कर्तव्य हैं बस। मुझे इसका पालन करना है, मुझे अपनी पत्नी का पालन करना है, बच्चों का पालन करना है, घर घर चलाना है। ठीक है, जो जरूरी है वो करिए, पर ये हमेशा याद रखिएगा, ये झूठी पहचान है बस। आप एकमात्र केवल कृष्ण के अंश हैं, और आपकी कोई पहचान नहीं। आप कृष्ण के अंश हैं, और कृष्ण की नित्य नित्य सेवा में लगना यही आपका एकमात्र सच्चा कर्तव्य है। अब बाकी सब तो झूठा कर्तव्य है जो हम इस जगत में निभा रहे हैं, झूठी पहचान पर आधारित। आपका शरीर छूट जाएगा, आपकी पहचान, झूठी पहचान खत्म। देखिए, बहुत अमेजिंग है, हमें बस यही समझ आता है, पर वो क्या लिखे हैं बलदेव विद्याभूषण, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि पेड़ का स्वरूप क्या है, उसको कैसे काटना चाहिए, किस पे आधारित है। पेड़ के विषय में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जो कि सच्चाई है कि हम फंसे हुए हैं पेड़ में। लेकिन हमें यही समझ में आता है, मैं तो शरीर हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं इसका हूँ, मैं उसका हूँ, मैं इस प्रांत का हूँ, ये मेरा गांव है, और इसी में फंसे रहते हैं। क्योंकि गीता का ज्ञान अभी तक हम लोगों ने नहीं लिया है। बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, और इसीलिए लड़ाई दंगे होते हैं। मैं तो मुस्लिम हूँ, मैं तो हिंदू हूँ, उसका धर्म वैसा है, उसका धर्म वैसा है, उसका ये सेकुलर वेकुलर चलता रहता है। क्योंकि समझ नहीं रहे लोग, हम जितने भी लोग हैं, चाहे वो कोई भी धर्म फॉलो करता हो, वो सिर्फ कृष्ण का अंश है, कृष्ण का नित्य दास है। झूठी पहचान लेके चलेंगे तो झगड़े दंगे होने ही। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। क्योंकि यह बरगद का पेड़ समझ नहीं आता है, और यह निरर्थक व्रतों और कर्मों का कारण स्वरूप है, इसीलिए व्यक्ति को वैराग्य की कुल्हाड़ी से इसको काट देना चाहिए, जिसकी धार विवेक के अभ्यास द्वारा तेज की जाती हो। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिए। बरगद का पेड़ समझ नहीं आता है, मतलब कि भौतिक इच्छाएं कहाँ से आ रही है, ये समझ में नहीं आता। नेक्स्ट, निरर्थक व्रतों और कर्मों का कारण स्वरूप, इसका मतलब क्या है कि जब तक मैं ये सोच रहा हूं कि मैं शरीर हूं, तब तक मैं शरीर को भोग देता रहूंगा, या शरीर को सुखी करने के लिए व्रत लेता रहूंगा कि मुझे ये करना बहुत जरूरी है। जैसे आप देखिए, एक भक्त बता रहे थे, वो नेवी में थे, और नेवी में उन्होंने 40 घंटे नॉन स्टॉप काम किया था। 40 घंटे, कैन यू इमेजिन। या जो बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं, वो सर्जरी करते हैं बहुत बहुत घंटे कॉफी पी पी के। तो लोग क्यों कर रहे हैं ये सब? भोग प्राप्त करने के लिए, सिंपल है। दे इतना इतना घंटे काम करते हैं, या मैं भक्त को जानता हूँ जो 15 घंटे पढ़ते हैं। बाप रे, 15 घंटे भौतिक पढ़ाई करते हैं। और यहाँ हम 15 मिनट ही गीता पढ़ ले रोज, बहुत बड़ी बात है। तो आप देख रहे हैं कि व्रत लिया हुआ है कि मुझे ये करना है, जो कि निरर्थक व्रत है, क्योंकि वो शरीर है नहीं। देखिए, जितना जिसको जरूरी है वो करे, मैं मन नहीं कर रहा हूँ, पर अपने सच्चे कर्तव्य को तो जाने।
ठीक है, झूठा कर्तव्य करना है तो चलिए करे, मजबूरी है कि वो झूठी पहचान लिए बैठा है, लेकिन कम से कम सच्चे कर्तव्य को सुन तो सकता है। तो ये बहुत अमेजिंग है कि झूठी पहचान हमें कितना रगड़ती है, हम कल्पना नहीं कर सकते। ये दिखा रहा है यहाँ पे कि झूठी पहचान कितना रगड़ती है। अच्छा, अब कैसे काटना है इसको? कुल्हाड़ी से, मतलब वैराग्य से कुल्हाड़ी से काटना है। और कुल्हाड़ी आपको दे दी जाए तो कुल्हाड़ी में धार भी होनी चाहिए तो कटेगा। तो कुल्हाड़ी से बार बार काटना है और बार बार इसकी धार मजबूत करनी है विवेक के द्वारा। विवेक मतलब बार बार ये श्रवण करना पड़ेगा कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा है, हम इस जगत के नहीं हैं। क्योंकि अगर आपने अभी सुन लिया मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, जगत का नहीं हूँ, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे ये बात आपके दिमाग से स्लिप हो गई और आप फिर अपने आप को शरीर मान के कार्य करने लगेंगे। तो एक बार में ये बात समझ नहीं आती है, इसीलिए बार बार श्रवण करना है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मुझे भोगों की प्राप्ति के लिए कर्म नहीं करना है। ये बार बार सुनेंगे तो विवेक डेवलप होगा। विवेक डेवलप होगा तो वैराग्य मजबूत होगा, आपका शस्त्र मजबूत होगा और तब पेड़ को आप काट पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विवेक का यहाँ अर्थ है वस्तुओं का यथावत ज्ञान, जो भक्तों के संग से प्राप्त होता है। मैंने बताया ना, बार बार श्रवण करना पड़ेगा। तो विवेक का मतलब है कि वस्तुओं का यथावत ज्ञान जो भक्तों के संग से प्राप्त होता है। देखिए, हमें भक्तों का संग करना होता है जिससे हम इस विवेक का अभ्यास कर सकें। और यथावत मतलब ये जगत सुखमय बिल्कुल नहीं है, ये जगत दुख का घर है। तो अगर दुख आ रहा है तो आश्चर्य मत करिए, क्योंकि आप दुख के घर में हैं और मैं यहाँ का हूं नहीं। तो जब हम ये बार बार भक्तों से श्रवण करते हैं, प्रामाणिक भक्त से, और वो बताते हैं हमें कि तुम्हें इस जगत से बाहर निकलना है, इस पेड़ को काटना है, तुम यहाँ के नहीं हो, तुम कृष्ण के दास हो, तुम्हें कृष्ण की नित्य सेवा करनी है, तुम कृष्ण की सेवा से संतुष्ट हो सकते हो, जब ये भक्तों से सुनते हैं तो विवेक डेवलप होता है। ठीक है, और तब हम इस पेड़ को काटने के बारे में सोचते हैं, काट सकते हैं। ठीक है, देखिए आगे पढ़ते हैं। स्वयं को इस पेड़ से अलग करके व्यक्ति को इस संसार के मूल से भी ऊपर स्थित पद को खोजना चाहिए। तो पहली चीज तो उसको समझनी चाहिए कि मैं इस पेड़ का हूं नहीं, मतलब मैं इस जगत का हूं नहीं, मैं कृष्ण का हूं और मुझे आध्यात्मिक जगत जाना है। तब वो आध्यात्मिक जगत को खोजना शुरू करता है। और खोजने का मतलब ये नहीं जैसे अभी हम कोई वस्तु खोजते हैं, अरे यहाँ पर है, यहाँ पर है, कहाँ पर है, यहाँ गए ढूंढने, वहां गए ढूंढने, नहीं। यहाँ पे खोजने का अर्थ है कि भक्तों के संग में आके भक्तों से सुने आध्यात्मिक जगत के बारे में। ये खोजने का अर्थ है यहाँ पे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। संग का अर्थ है विषयों की अभिलाषा और असंग का अर्थ है उसका विरोधी। मतलब संग का अर्थ मतलब मैं ये खा लूं, मैं ये पी लूं, मैं ये छू लूं, ऐसा कर लूं, मैं ऐसा कर लूं, इंद्रियों को इंद्रिय विषयों में लगा दूं। तो ये नहीं करना है। और इसकी जगह हमें केवल एक चीज करनी है। ऐसा नहीं मैं कुछ खाऊं नहीं, जैसे जैसे मान लीजिए जीभ को कुछ टेस्ट चाहिए, तो आपने जीभ को टेस्ट दिया तो ये इंद्रिय तृप्ति है। लेकिन हम जीभ को टेस्ट दें पर कृष्ण प्रसाद का, तो वो इंद्रिय तृप्ति नहीं है। जैसे कान से कुछ सुनना अच्छा लगता है, खूब सुनो, हरे कृष्ण महामंत्र सुनो। तो इंद्रिय विषयों को भगवत संबंधी विषयों से रिप्लेस कर देना, ये असंग हो जाएगा, ये वैराग्य हो जाएगा। और इससे हम इस पेड़ को काट सकते हैं। ये देखिए, इंद्रियों को उनके विषय देने की बात को रोकना नहीं है। ऐसा नहीं कहना है कि इंद्रियों को विषय मत दो, ऐसा नहीं है। इंद्रियों को भगवत संबंधी इंद्रिय विषय दो तो कोई दिक्कत नहीं, वही वैराग्य। ठीक है, यह वैराग ही वह शस्त्र है, क्योंकि यह इच्छाओं को नष्ट कर सकता है। कौन सी इच्छाओं को? भौतिक इच्छाओं को। इस पेड़ की जड़ें बहुत गहरी हैं, जैसा कि पहले वर्णन किया गया था, स्पष्ट है। नोट: मुख्य जड़ ब्रह्मा जी हैं
और उपजड़ें वे असंख्य वासनाओं के संस्कार हैं जो व्यक्ति को कर्म बंधन में डालते हैं। ये मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। व्यक्ति को उस स्थान की खोज करनी चाहिए जो इस जड़ के ऊपर है और सभी के ऊपर है। जड़ के ऊपर मतलब ब्रह्मा जी के भी ऊपर है। जो मूल जड़ है, ब्रह्मा जी रूपी जड़ जो है, तो ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जो ब्रह्मा जी से भी ऊपर हो, मतलब ब्रह्मलोक से भी ऊपर हो, इस जगत के टॉप मोस्ट प्लैनेट से भी ऊपर हो, और सभी के ऊपर मतलब आध्यात्मिक जगत हो, उसकी खोज हमें करनी। ठीक है। अब बहुत सुंदर बताया गया है खोजने का अर्थ क्या है। खोजने का अर्थ यहाँ जैसे हम लोग खोजते हैं सामान, वैसा नहीं है। देखिए, खोजने का अर्थ है कि उसको श्रवण आदि साधन करने चाहिए जो मेरे भक्तों द्वारा उपलब्ध होते हैं। ये बहुत अमेजिंग है। क्या मतलब है कि भगवान के धाम के बारे में भक्तों से बार बार सुने। एक भक्त बता रहे थे कि प्रभु जी, जब हम श्रवण नहीं करते हैं तो हमारा विश्वास ढीला पड़ जाता है। बिल्कुल स्पष्ट है। अगर हम बार बार भगवान के धाम के बारे में नहीं सुनेंगे तो हमें भगवान के धाम के बारे में विश्वास नहीं होगा। और जब विश्वास होगा नहीं धाम के बारे में तो हम जाने के बारे में सोचेंगे कैसे। तो जब हम बार बार भक्तों से सुनते हैं भगवान का धाम है, भगवान का धाम चिन्मय है, वहां पे सुख ही सुख है, वैकुंठ है, वहां कोई कुंठ नहीं है, कोई एंजाइटी नहीं है, जब हम बार बार सुनेंगे तब विश्वास होगा। जिस प्रकार से हम सूर्य और चंद्रमा को देखते हैं कि हाँ सूर्य और चंद्रमा है, उसी प्रकार से विश्वास होना चाहिए कि भगवान का धाम है और वहां हमें जाना है। और ये कब होगा? जब हम बार बार भक्तों के मुख से सुनेंगे, श्रवण करेंगे। इसी को बोलते हैं खोजना। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। वह पद कैसा है? साधना के द्वारा उसको प्राप्त करके व्यक्ति उसको नहीं त्यागता है। मतलब भक्ति करी, साधना करी, फिर हम भगवान के धाम को प्राप्त किए, फिर हम उसको दोबारा त्यागेंगे नहीं। मतलब भगवान के धाम से हम वापस नीचे नहीं आएंगे। स्वर्ग की भांति वे नीचे नहीं करता है। मतलब स्पष्ट है। भक्तों से श्रवण किया कि भगवान के धाम जाना है, इस पेड़ को काटना है, पेड़ को काटा, वैराग्य उत्पन्न किया, भगवान की भक्ति करी, भगवान के धाम गए, और धाम जाने के बाद वापस नहीं आना है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। अब उस स्थान को खोजने का साधन बताया जा रहा है। देखिए, मैं उस व्यक्ति की शरण ले रहा हूं जो सभी कारणों के कारण है, और वो कौन है? कृष्ण। और जिनसे बहुत समय पहले यह ब्रह्मांड प्रकट हुआ था। ठीक है। अर्थ यह है कि उस साधन को खोजने का साधन श्रवण आदि भक्ति के साधन है, और भगवान की शरणागति जिसका वर्णन अभी किया गया था। तो ये बिल्कुल सिंपल शब्दों में बता रहे हैं कि भगवान के धाम या ऐसे स्थान को कैसे प्राप्त करें जहां से वापस नहीं आना है। तो दो चीज बता रहे हैं। पहली चीज तो बता रहे हैं कि भगवान के धाम के बारे में भक्तों से श्रवण करें। दूसरा, कृष्ण के शरणागत हो। बस आपको दो चीज ही करनी है। अगर आपको भगवान के धाम जाना है, दो चीज आपको करनी है। श्रवण नियमित रूप से करिए भक्तों के संग में, और भक्तों से सुनिए, श्रवण करिए। और दूसरा, कृष्ण की शरणागति, कृष्ण की भक्ति करिए। अगर आप दो चीज करेंगे तो आप भगवान के धाम जाएंगे, और ऐसे स्थान पर जाएंगे जहां से आपको वापस फिर नहीं आना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह व्यक्ति जो इस ब्रह्मांड का कारण है और जिसकी शरण में जाने से यह संसार नष्ट हो जाता है, वह मैं कृष्ण हूं। देखिए, भगवान ने श्लोक में ऐसे इस ढंग से बोला है कि लग सकता है कि शायद कृष्ण किसी थर्ड पर्सन को बोल रहे हैं कि तुम्हें आदि पुरुष की शरण में जाना है अर्जुन। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं एक बार श्लोक दिखाता हूं आपको, देखिएगा। श्लोक में देखिए, यहाँ पे लिखा है, तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये। भगवान ऐसा बता रहे हैं कि तुम्हें उस आदि पुरुष की शरण में जाना है, तब तुम ऐसे गंतव्य को प्राप्त होगे जहां से वापस नहीं आना है। तो अब लग सकता है कृष्ण किसी थर्ड पर्सन को बोल रहे हैं, लेकिन नहीं। टीका में स्पष्ट हो रहा है कृष्ण अपने आप के बारे में बोल रहे हैं कि मेरी ही शरण में आना है। इसीलिए बलदेव विद्याभूषण लिख रहे हैं, वह व्यक्ति जो इस ब्रह्मांड का कारण है और जिसकी शरण में जाने से
यह संसार नष्ट हो जाता है, वह मैं कृष्ण हूं। वो कृष्ण ही है आदि पुरुष, जिसकी शरण में जाना है। अब इसी को पुष्ट करने के लिए, इसी बात को साबित करने के लिए बलदेव विद्याभूषण कई सारे श्लोक कोट कर रहे हैं। देखिए, इसको पहले ही कहा जा चुका है, अहम सर्वस्व प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बूढ़ा भाव समन्वितः। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। ठीक है। प्रत्येक वस्तु मुझी से उद्भूत है। जो बुद्धिमान या भली भांति जानते हैं, वे मेरी प्रेम भक्ति में लगते हैं और तथा तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। भगवद गीता 10.8। तो हम लोग श्लोक देख चुके हैं। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि आदि पुरुष की विशेषता क्या थी कि जिनसे सब कुछ आया है। तो 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में बिल्कुल साबित हो रहा है, कृष्ण कह रहे हैं कि मुझसे ही सब कुछ आया है। मतलब वो व्यक्ति जिसकी शरण में जाना है हमें, वो कृष्ण ही है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। देवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेवा ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। अब ये क्यों कोट कर रहे हैं? देखिए, पहली चीज तो कोट करी थी कि हमें आदि पुरुष की शरण में जाना है। तो आदि पुरुष हो गए कृष्ण। अब कृष्ण खुद कह रहे हैं कि जो मेरी शरण में आता है वो प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठ जाता है। और प्रकृति के 3 गुण ही उस पेड़ को पोषण दे रहे थे। तो सिंपल अर्थ में समझा जाए कि जो कृष्ण की शरण में जाएगा वो गुणों से ऊपर उठ जाएगा, और गुणों से ऊपर उठने का अर्थ है कि वो पेड़ को काट देगा। ठीक है। भगवान आगे भी कहेंगे कि अब ये कोट कर रहे हैं कि पेड़ को काटने के बाद जिस स्थान पे जाएगा वहां से दोबारा वापस नहीं आना होता, उसको कोट कर रहे हैं बलदेव विद्याभूषण। न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। वह मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और ना अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। भगवद गीता 15.6। ठीक है। तो हम लोग प्रभुपाद जी के तात्पर्य नेक्स्ट मीटिंग में लेंगे। टिल देन, हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। श्री भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू।